सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के, और ये क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, तो इस चैप्टर के पीवाईक्यू होने के बाद क्लास 12 फिजिक्स के 2023 के लिए जितने भी पीवाईक्यू हैं भाई, वो सारे के सारे इस चैनल पर आ चुके हैं। ठीक है, तो देरी किस बात की है, पढ़ना शुरू कर दो। डेट शीट आ चुकी है ऑलरेडी, और आपका जो एग्ज़ाम है फिजिक्स को 6 मार्च को है ना। लगभग 40-45 दिन पड़े हुए हैं, तो पढ़ना शुरू कर दो यार। ठीक है, चलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से इसको ज्वाइन कर लेना। और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है फिजिक्स के रिगार्डिंग, नोट्स नहीं मिल रहे, कुछ पूछना है फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है यार, द डैश ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसकी? कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। भाई ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, किसकी? कार्बन की, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, जो कि किस पे डिपेंड करती है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एनर्जी गैप पे डिपेंड करती है। तो वो कौन सी होती है भाई? कंडक्टिविटी। क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला जा रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय एनर्जी बैंड गैप इन ए सॉलिड? ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड ए सेमीकंडक्टर। देखो क्या होता है यार कि वैलेंस बैंड होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। हाँ जी, क्या होता है? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में, यहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजने में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है एनर्जी बैंड गैप। अगर हम बात करें किसकी? कंडक्टर की, तो कंडक्टर में भाई जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। वो एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। और जो आप लोगों का इंसुलेटर होता है उसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में, कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, एनर्जी गैप, वो बहुत ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में जो ये एनर्जी गैप होगा बेटा, वो एनर्जी गैप होगा आप लोगों का किसके जो मतलब कितना होता है, वो होता है कंडक्शन बैंड यहाँ, ये वैलेंस बैंड, तो ये एनर्जी गैप होगा कैसा? लेस होगा। किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो ये इधर दिखाया हुआ आप लोगों के लिए आंसर। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, और वो है आपको डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, मेटल एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ऑलरेडी ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ही चीज़ बार बार आ रही है। अच्छा, ये जो जो चैप्टर भाई 7 नंबर का आ रहा है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है ये चैप्टर। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है ये चैप्टर। मैं पहले ही बोल रहा हूँ तुम सबको। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन होंगे ना, वो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या? ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर सेमीकंडक्टर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो यार, अब ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है कि आपको ना रेजिस्टिविटी का एक प्लॉट ड्रॉ करना है टेम्परेचर के साथ। किसके केस में? कंडक्टर के केस में और सेमीकंडक्टर के केस में। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जो आप लोगों के पास क्या होते हैं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। जो आप लोगों के पास कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है भाई? कंडक्टर्स के अंदर, यार पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड करना पड़ेगा, दिखता नहीं है ऐसे बच्चों को फिर। देखो यार, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। उससे क्या होता है? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है? सेमी के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे उससे रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो तुम्हें यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में दिखाना था भाई। तो अगर देखो दोनों केस, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस देखो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है यार? ये लो टेम्परेचर के लिए और ये हाई टेम्परेचर के लिए। देखो जब हाई टेम्परेचर है
तो पहले से ही रजिस्टिविटी होगी। तो जैसे ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे ही एकदम से बढ़ता शुरू हो जाएगा आपका रजिस्टिविटी। जैसे जैसे टेम्परेचर उसके बाद बढ़ता जाएगा तो लगातार आपका क्या हो रहा है, देखो यहाँ से अगर पॉइंट देखें तो ये बिल्कुल लीनियर की तरह है। अगर ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली साथ के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है लो में, तो धीरे धीरे जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस धीरे 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 इंक्रीज होता है, बट एक टेम्परेचर के बाद वो, मान लो आपने एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो उस पर रजिस्टिविटी वही रह गई आप लोगों के लिए। क्लियर है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, इसका सेमी इंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ा रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ओके बेटा, चलिए तो ये हो गया आप लोगों का चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन कंडक्टर, सेमी इंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम तो ऑलरेडी बना ही लोगे, अभी करके आए हम। फीचर देख लेते हैं, फीचर क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। पहला फीचर ये है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होता है वो ओवरलैप करते हैं। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, वो सेपरेट होते हैं एक वेरी लार्ज एनर्जी गैप से, अभी डिस्कस करा यार ये। और सेमी इंडक्टर के अंदर क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है। तो ये इन्होंने एक फीचर बता दिया, क्योंकि इन्होंने दो बोले हैं तो दूसरा भी देख लेते हैं। द कंडक्शन बैंड ऑफ ए कंडक्टर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन। However, the conduction band of insulator is almost empty, while that of the semiconductor has only a small number of electron। मतलब देखो, मैंने बोला था कि वैलेंस बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन चल के कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में, तो वो कंडक्ट करेगा, तो जो मटेरियल है वो कंडक्ट करेगा। कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं ना कंडक्शन बैंड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इंसुलेटर केस में बिल्कुल लगभग खाली ही होता है, जीरो ही होता है कंडक्शन बैंड। और सेमी इंडक्टर के केस में कुछ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी। नेक्स्ट है, इन एन एन टाइप सेमी इंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल लाइस, कहाँ पे लाई करता है। देखो यार, आप लोगों के पास क्या होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। आपने एन टाइप पढ़ा होगा। एन टाइप के अंदर क्या होता है कि जो हम डोपिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनता जाता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनता जाता है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना क्या करता है, उसका एक एनर्जी लेवल होता है, उसका एक ना एनर्जी लेवल होता है, और वो कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो आप बोलोगे कि एन टाइप सेमी इंडक्टर के अंदर जो डोनर एनर्जी लेवल्स होते हैं वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होते हैं, जस्ट बिलो द। अगर हम एक्सेप्टर की बात करेंगे तो वो बैलेंस बैंड के ऊपर होते हैं, बैलेंस बैंड के ऊपर होते हैं। ठीक है, चलो तो इसका आंसर पता लग गया। नेक्स्ट, आपको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमी इंडक्टर के बारे में डिफरेंस बताना है। इंट्रिंसिक क्या होते हैं यार, इंट्रिंसिक वो होते हैं जो कि प्योर होते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक क्या होते हैं, प्योर सेमी इंडक्टर होते हैं, और ये इनके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनको टेट्रा क्रिस्टल भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, ये इम्प्योर होते हैं, इनको हम इम्प्योरिटी, मतलब इंट्रिंसिक के अंदर इम्प्योरिटी डालेंगे और उससे एक्सट्रिंसिक बनेंगे, और ये 2 टाइप के होंगे। ठीक है, ओके। और इम्प्योरिटी किस ग्रुप की डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये एन और पी बन रहे होते हैं। चलो, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक की वो लो होती है, इसलिए कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए डोपिंग की जाती है। इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, मतलब हाई होती है। इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे क्या है, देयर इज़ नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, देयर इज़ परमिटेड एनर्जी स्टेट ऑफ द इम्प्योरिटी एटम बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। अभी बात करके आए हैं, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को वही बताया यार, एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करना है किसके लिए, एन टाइप के लिए। एन टाइप के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे कंडक्शन बैंड बनाया, यहाँ पे आपने वैलेंस बैंड बनाया। ठीक है, अब ध्यान में रखना कि एन टाइप की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या होंगे, डोनर एनर्जी लेवल होगा, तो उसका एक अलग लेवल होगा, और वो कंडक्शन बैंड से जस्ट बिलो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बता दिया ये इस तरीके से, ये डॉटेड लाइन आपको जरूर बनानी है। फिर वो किसके लिए बोल रहा है भाई, एन टाइप के लिए तो बना दिया, अब वो पी टाइप के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है, वो पी टाइप के लिए बोल रहा है। तो पी टाइप में क्या होता है, मैंने अभी क्या कहा था तुम्हें, देखो यार, मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि अगर एन टाइप है तो डोनर यहाँ पे लाई कर रहे हैं, वैलेंस बैंड में एक्सेप्टर वाला लेवल यहाँ पे लाई करता है, वैलेंस बैंड से ऊपर। तो इसमें ऐसा ही है, देखो ये देखो डॉटेड लाइन कहाँ पे है, ये वैलेंस बैंड है, इसके पास है, और ये कौन है, एक्सेप्टर है। ठीक है, रेंज याद कर लेना भाई, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आगे क्या बोल रहा है ये,
आगे कुछ बोला इसने, आगे देख लेते हैं भाई क्या बोल रही है। आगे ये बोल रहा है इन द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली बिलो द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड वेयर एज पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज स्लाइटली अबव द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल व्हाट रोल डू दीज एनर्जी लेवल प्ले इन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। मतलब ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये क्या गेम प्ले करते हैं, इनका क्या खेल होता है। तो देखो यार ध्यान से सुनना, इन एन टाइप एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इन कंडक्शन बैंड इज मच मोर देन द नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ये एक चीज़ ध्यान में रखो कि एन टाइप के अंदर सिंपल सी बात है कि जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड के अंदर वो ज़्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। द डोनर एनर्जी लेवल लाई जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। In p-type extrinsic semiconductor, the number of holes in valence band is much more than the number of free electron in conduction band. The acceptor energy level lies just above the valence band. अब ध्यान से सुनना यार, होता क्या है ये तुमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स व्हाट रोल डू दीज एनर्जी लेवल प्ले इन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। तो भाई ये जो एनर्जी लेवल्स है ये क्या शो कर रहे हैं, ये एनर्जी लेवल्स क्या शो कर रहे हैं, ये एनर्जी लेवल ये शो कर रहे हैं कि भाई इसके पास तो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक लेवल और है जिसको हम डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं, अगर कोई कमी हुई तो भाई फट से यहाँ पे पहुँचेंगे, फट से यहाँ पे पहुँचेंगे। क्लियर हो रहा है चीज़ें, क्लियर हो रही हैं चीज़ें, यस और नो, फटाफट से बताओ यार, जल्दी से बता दीजिए अभी, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया ये क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यार वो नहीं होता कि हमारा मोबाइल होता है और उसमें एक कैशे मेमोरी होती है ना, तो उसमें क्या होता है एक होता है मेमोरी क्लियर करना और एक कैशे मेमोरी क्लियर करना। तो कैशे मेमोरी में क्या होता है कि जो अनयूज्ड फाइल होती हैं वो पड़ी रहती है ना, तो मतलब एक तरीके से मेमोरी बनी रहती है, वो वाला सीन है ये एनर्जी लेवल का भी, नीचे वाला जो एनर्जी डोनर एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, देखो यार यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो यहाँ पीछे एक होल रह गया, यहाँ पे एक पहुँच गया, बट यहाँ पे ना ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी के साथ एक तरीके से बिल्कुल नीचे की तरफ होते हैं। तो ये एज ए होल अगर देखा जाए, कंप्लीट अगर देखा जाए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, सीधी सी बात ये है। चलो नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो भाई सिंपल है, ये तो बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। हम क्या बोलेंगे, देखो अगर हम एब्सोल्यूट अच्छा ये तो दूसरा पार्ट है, एनर्जी बैंड डायग्राम पे बताना, तो एनर्जी बैंड डायग्राम पे क्या ही बताएं यार, ये तो बार बार चीज़ें हमने बता दी हैं। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि इसका एक्सेप्टर लेवल कहाँ होता है, इसका डोनर लेवल कहाँ होता है, ये चीज़ें बतानी है। आगे ये पूछ रहा है कंपेयर देयर कंडक्टिविटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एट रूम टेम्परेचर। देखो यार अगर हम बात करें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, किसकी बात करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, तो दिस विल बी 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन माना जाएगा। तो देखो जब 0 केल्विन है उस टाइम पे कंडक्शन बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर इज कम्प्लीटली एम्प्टी, उस टाइम पे तो खाली होगा भाई, 0 टेम्परेचर है। ओके, इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है वो 0 है। अगर यहाँ पे अगर इसी बात पे करें तो कंडक्टिविटी 0 है। हैंस द सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर, तो ये इंसुलेटर पे की तरह बिहेव करेगा। तो आप लोगों को सीधा ही बोलना है कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसके ऊपर सेमीकंडक्टर जो होगा, सेमीकंडक्टर वो किस तरीके से बिहेव करेगा, सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा भाई साहब इंसुलेटर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ओके, एट रूम टेम्परेचर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्वायर इनफ थर्मल एनर्जी एंड जंप टू द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं और थोड़े से वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, कहाँ पे, कंडक्शन बैंड पे, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गए, वेयर दे आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो होता है वही तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल कंडक्टिविटी होती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो भाई हो जाएगा डिफरेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तुम्हें ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये बताओ कि होल्स ज़्यादा क्यों होते हैं, होल्स ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि देखो यार सिंपल सी बात है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर हम उसको किस तरीके से बना देते हैं, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी से बनाते हैं, किसके साथ, टेट्रा वैलेंट के साथ, सिलिका ले या सिलिकॉन ले या फिर जर्मेनियम ले। ओके,
तो यहाँ पे देखो बोथ टाइप ऑफ एटम, जो दोनों एटम है जिसमें मतलब हम इंसर्ट करवा रहे हैं वो एटम, जैसे कि जर्मेनियम हो या फिर सिलिका हो, और जो हम ऐड कर रहे हैं वो दोनों एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। हेंस सो प्रोड्यूस पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि इसने क्वेश्चन क्या बोला था, एक तो बोला कि भाई यहाँ पे डिफरेंस बताओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, और रीज़न देना आपको कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, जबकि उसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शायद मैंने ये बोल दिया था तुम्हें कि यहाँ पे हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ होल्स क्यों ज़्यादा है ना, मैंने ये बोल दिया था, सॉरी, हमें ये बताना था बेटा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जिस इम्प्योरिटी को हम डाल रहे हैं, जिसके अंदर इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, वो दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए पी एन जंक्शन इज लो व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइस एंड इज़ हाई व्हेन इट इज़ रिवर्स बाइस। देखो यार, सिंपल क्या होता है, जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर से फील्ड बना है, मान लो इधर आपने पॉजिटिव लगाया, इधर आपने नेगेटिव लगाया, तो बाहर से जो फील्ड बना है वो इस साइड होगा, और इधर अगर जंक्शन मतलब पूरा पी और एन बना हुआ तो उसके अंदर जो फील्ड बना होता है वो इधर होता है, इंड्यूस्ड। तो ये वाला फील्ड इस वाले फील्ड को कम कर देता है, जिसकी वजह से ये वाली जो विड्थ है, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, और एक टाइम पे आके, एक वैल्यू पे आके, वोल्टेज की वैल्यू पे आके वो वैनिश हो जाती है, मतलब आप बोलोगे ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आप बोलोगे द रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन इसकी वजह से लो होता है। ठीक है, और हाई कब है भाई, हाई इसलिए होता है क्योंकि जब बाहर से हम क्या करते हैं, अगर ये पी और एन है, ये पी और एन है, ठीक है, ये बीच में जंक्शन बना हुआ है और लेयर्स बनी हुई है, डिप्लीशन लेयर, यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, तो फील्ड बना इधर, इसी डायरेक्शन में अंदर वाला फील्ड भी है भाई, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उससे क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ बड़ी होती चलती है, बड़ी होती चलती है, इंक्रीज होती चलती है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर बेटा हमने बतानी थी। ठीक है, यस और नो। डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए नेसेसिटी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेसेसिटी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो यार, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब पढ़ा था ना, तो वो पढ़ा था कि वो एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसकी कंडक्टिविटी लो होती है। कंडक्टिविटी लो है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो भाई ऐसी डिवाइस नहीं चाहिए ना हमें कि जिनकी कंडक्टिविटी लो, हमें तो ऐसी एफिशिएंट डिवाइसेस चाहिए जिनकी कंडक्टिविटी हाई हो। तो इसलिए हमें मिक्सिंग करनी पड़ी, कुछ बाहर से इम्प्योरिटी डालनी पड़ी, तो इसलिए डोपिंग जो है वो ज़रूरी है भाई। ठीक है, चलो तो एक बार पढ़ भी लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ वेरी स्मॉल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर व्हेन सर्टेन इम्प्योरिटी इन स्मॉल अमाउंट आर एडिड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज to great extent and made it useful in many practical application. Next, write two processes that take place in formation of PN junction. Explain with the help of a diagram the formation of depletion region and barrier potential in a PN junction. 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, 17 के अंदर, 16 के अंदर और 15 के अंदर सेम चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। मतलब एक तो तुमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन से दो प्रोसेस यहाँ पे होते हैं, दो प्रोसेस कौन से यहाँ पे होते हैं, और फिर ये पूछा जा रहा है कि तुमसे दो प्रोसेस तो पूछे, फिर तुमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो डिप्लीशन है लेयर है वो कैसे बनती है, डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है। ओके, तो ये चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। होता क्या है, कौन कौन से दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ड्रिफ्ट। तो पहले तो हम उनका नाम लिख देते हैं कि भाई दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ड्रिफ्ट। देखो यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास कि ये एक पूरा पी एन जंक्शन है, डायोड है, यहाँ पे ये जंक्शन बना हुआ है, ये डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है जब हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जब पी और एन को पास लेके आते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे होल्स नहीं होंगे, एक आधा होल यहाँ पे भी होगा, थोड़े बहुत होल्स यहाँ पे भी मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होंगे और होल्स यहाँ पे भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी होल्स की होती है, यहाँ पे माइनॉरिटी होल्स की होती है। यहाँ पे मेजोरिटी होती है होल्स की, यहाँ पे माइनॉरिटी होती है। ठीक है, चलो अब होता क्या है, जब पीएन जंक्शन फॉर्म्ड होता है भाई, तो एट द जंक्शन क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, एन टाइप के अंदर, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं किसके अंदर, पी टाइप के अंदर। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, होल्स को फिल कर रहे हैं जो पी टाइप के अंदर है।
इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक लेयर बन रही है पॉजिटिव चार्ज की, कहाँ पे, एन साइड में, एन साइड में, और एक लेयर बन रही है नेगेटिव चार्ज की, किसमें, पी साइड की तरफ। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि भाई जब भी हम पी और एन बनाते, पी एन एन को क्या करते हैं, लाते हैं पास में, तो जंक्शन बनाते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाता है कहाँ पे, होल्स के अंदर जो कि पी में है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ जाता है और होल पीछे नेगेटिव आयन छोड़ जाता है। ठीक है, ओके। आगे ये क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है दिस लेयर सफिशिएंटली ग्रोज अप विद ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ द जंक्शन बीइंग फॉर्म, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी लेयर बनने के बाद यहाँ पे एक ना पूरे का पूरा एक पोर्शन बन जाता है। ओके, प्रिवेंटिंग एनी फर्दर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। इससे क्या होता है कि अब यहाँ से ना और इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाते और इधर से होल नहीं जा पाते, क्योंकि ये ना इमोबाइल होते हैं। ये जो चार्ज होते हैं ये इमोबाइल्स आयंस होते हैं, इमोबाइल्स आयंस होते हैं। ओके, चलो इतना भी समझ में आया। अक्रॉस द जंक्शन दस ए पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, जिसकी वैल्यू इतनी होती है 0.1 टू 0.3 वोल्ट होती है, वो सेटअप हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या फिर जंक्शन बैरियर बोलते हैं। ठीक है, या फिर सीधा सा बोलो द थिन रीजन अराउंड द जंक्शन। देखो ये एक थिन रीजन है, ये जंक्शन है, इसके दोनों साइड एक थिन रीजन है, एक पॉजिटिव का और नेगेटिव का। ठीक है, द थिन रीजन अराउंड द जंक्शन कंटेनिंग इमोबाइल पॉजिटिव नेगेटिव आयन इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका फॉर्मेशन। दो प्रोसेस कौन से हुए आप लोगों के पास हो गए भाई, कौन कौन से, डिफ्यूजन का हो गया और ड्रिफ्ट का हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डिफ्यूजन का हो गया और ड्रिफ्ट का हो गया। यहाँ पे दो प्रोसेस आप लोगों को बोले गए थे। चलो नेक्स्ट, स्टेट ब्रीफली द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एक्सप्लेनिंग क्लियरली हाउ द डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड। तो भाई ये तो बता दिया ऑलरेडी, ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है एट इक्विलिब्रियम इन ए पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज, क्या होगा, जीरो होगा। भाई इक्विलिब्रियम पे तो जीरो ही होता है, क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट है वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट जो होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाउ डज एन इंक्रीज इन डोपिंग कंसंट्रेशन अफेक्ट द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला है हाउ डज एन इंक्रीज इन डोपिंग, अगर हम डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो विड्थ जो होगी डिप्लीशन लेयर की पीएन जंक्शन के अंदर, पीएन जंक्शन के अंदर वो किस तरीके से बढ़ेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो बताना। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डोपिंग, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ किसके अंदर, डोपिंग के अंदर, डोपिंग कंसंट्रेशन के अंदर, ठीक है, द एसोसिएटेड इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस causes an electric field which acts opposite to the potential barrier. This result in reducing the potential barrier and hence the width of depletion layer decreases. दोबारा से सुन लो अगर नहीं समझ में आया। When there is an increase in doping concentration, carrier concentration increases. डोपिंग करने से क्या इंक्रीज हो रहा है भाई, एन टाइप में अगर हम डोपिंग बढ़ा रहे हैं तो उससे एन बढ़ रहे हैं, ठीक है। पी टाइप में होल्स बढ़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, द एसोसिएटेड इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्ट्स अपोजिट टू द पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर के अक्रॉस ही बनेगा ना वो फील्ड, तो और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो डिप्लीशन लेयर है वो डिक्रीज होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। ठीक है, समझ में आया। मान लो यार एन पी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे होल्स रख रहे हैं, डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, एन में बहुत सारे होल्स इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो विड्थ है, जो विड्थ है वो क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। जो डिप्लीशन की विड्थ है ना वो डिक्रीज होना शुरू होगी। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर इन ए जंक्शन और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर और वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर इफेक्ट व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा आसान भी है क्वेश्चन ये, ठीक है। फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है, जो विड्थ होती है वो रिड्यूस होती है और जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है वो पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज़ करती है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो बार बार क्या ही पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा गया है, ड्रॉ वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन वाई द करंट अंडर रिवर्स बाइज इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। देखो इन्होंने पूछा क्या तुमसे, एक तो तुमसे ये पूछ रहे कि वी आई करेक्टरिस्टिक्स का डायग्राम बना दो, तो बना दोगे भाई। ये हमारी क्या होती है,
ये कौन सी होती है, पॉजिटिव वोल्टेज होती है, नेगेटिव वोल्टेज होती है, मतलब ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड करंट, ये रिवर्स करंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ पे क्या होता है भाई, इतने पोर्शन के लिए अभी डिप्लीशन लेयर टूटी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है, वैनिश नहीं हुई है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुई है, टूटी नहीं है। तो उसके बाद जैसे ही एक वोल्टेज मिली, जिसके बाद डिप्लीशन लेयर आप लोगों की मतलब उस पॉइंट पे, उस वोल्टेज पे डिक्रीज़ हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, तो अब ये एकदम से करंट फॉरवर्ड में इंक्रीज़ हो जाता है, वो होती है हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है कि अगर हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, वही नेगेटिव अप्लाई करते हैं रिवर्स बाइसिंग में, तो अब उससे क्या होगा ना, डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उससे क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। लेकिन ये जो करंट मिलता है ये हमारा रिवर्स करंट होता है, और ये ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी की वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है भाई साहब। तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है कि कोई सर्किट दिया हुआ है जिसमें दो अपोजिटिवली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स हैं जो कि पैरेलल में हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड इन द सर्किट। यहाँ से ये जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव मिला इसको, पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव हुआ, और ये है नेगेटिव। तो ये देखो, ये हमारे पास ना डायोड कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है P, ये होता है इसका N। तो यहाँ पे ये साइड P है, ये N है, तो इसको पॉजिटिव मिला, इसको नेगेटिव मिला, नहीं इधर से तो नेगेटिव आ रहा है ना, सॉरी, इधर से नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव मिला, और इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव मिल रहा है। ऐसा है क्या, बस हमें चीज़ों को समझना है पहले, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, हाँ ऐसा ही मिल रहा है। तो भाई ये चीज़ देखो, अब क्या हुआ, ये हुआ रिवर्स बाइस्ड, ये हुआ आपका फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। तो इसका मतलब इस सर्किट का तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है, इसका बीच वाले का तो कोई काम ही नहीं है, सिर्फ इसको काउंट करना है। किसको काउंट करना है, सिर्फ इसको काउंट करना है। अब इसमें करंट अगर निकालना चाहते हो तो 12 वोल्ट की वोल्टेज रही, 2 और 4 जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ टोटल, तो करंट की वैल्यू कितनी हुई, 12/6, तो 2 एम्पियर आनी चाहिए भाई, क्योंकि ये रिवर्स फॉरवर्ड बाइस था, ये रिवर्स बाइस था। यही चीज़ें चेक करनी है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोबारा से लगा दिया क्या, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है ये, बट एक बार देख लेते हैं। इन्होंने बोला है अज्यूमिंग द डायोड D1 एंड D2 यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर आर आइडियल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओहम रजिस्टर। तो वही सेम चीज़ अप्लाई करते हैं कि भाई यहाँ से पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, तो ये फिर से वही किसी काम का नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे पहले पूरे सर्किट का एक करंट निकाल लेंगे, और वो कितना बनेगा, 6 है, नीचे आ जाएगा 3, तो ये आ गया 2 एम्पियर का करंट आ गया, है ना, 2 एम्पियर का करंट। और यही करंट जो है भाई हमने ऐसे निकाला है, पूरे के अंदर ये करंट निकाला है। देखो ये और ये सीरीज में है, तो सीरीज में करंट सेम रहेगा, तो वो 1 बोले या 2 बोले, बात वही थी, करंट आ गया 2 एम्पियर का, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। भाई ये कर लोगे, बहुत आसान है, करवा दिया बहुत बार, ठीक है। और इन द फॉलोइंग डायग्राम इन इज़ द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। देखो यार, ये तो है P साइड, ये है N साइड, तो इसको लगा हुआ है पॉजिटिव, मतलब हाई लगा हुआ है, इसको लो क्योंकि ये ग्राउंड हुआ पड़ा है, तो ये रिवर्स बाइस्ड है। कैसा है ये, रिवर्स बाइस्ड है, ठीक है, क्योंकि क्या होना चाहिए, हाई को हाई मिले, लो को लो मिले, तो वो फॉरवर्ड बाइस होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई को लो मिल रहा है और लो को हाई मिल रहा है, तो वो रिवर्स बाइस है। यहाँ पे कैसा है, रिवर्स बाइस है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, VI करेक्टरिस्टिक्स बनानी है, ये भी बना देंगे। वाई इज़ द करंट अंडर रिवर्स बाइस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, ये बता दिया था हमने। वाई डज द रिवर्स करंट शो ए सडन इंक्रीज एट क्रिटिकल वोल्टेज, क्योंकि वो किसकी वजह से होता है, एक तरीके से बोलोगे ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। उससे क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो करंट मिल रहा होता है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन करना है आपको हेल्प विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी डायग्राम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ ए PN जंक्शन डायोड, ऑल्सो देयर करेक्टरिस्टिक्स कर्व इन द 2 केसेस। तो यार डायग्राम सर्किट बनाना सीख लो, और इसके बाद ये वाला तो मैंने तुम्हें बताया है अभी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आपकी पोटेंशियल बैरियर कम होता है, और एक वोल्टेज ऐसी आती है जिसके ऊपर वो पोटेंशियल बैरियर बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है, और उसके बाद करंट आपका इंक्रीज़ होगा। जर्मेनियम जो होता है उसके लिए ये जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है वो 3 होती है, 3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए ये 0.6 होती है, ठीक है। मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन में भी अगर कोई पूछा जाए तो वो जर्मेनियम अच्छा है सिलिकॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया है फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग।
और ये नेगेटिव का, ये आपका रिवर्स बाइसिंग का है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग का। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्किट बनाना था और ये बनाना था और ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना था, क्योंकि आपको बोलना था यहाँ पे कि भाई ये वाला जो कनेक्शन है हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा है और उसके डिक्रीज होने के बाद इलेक्ट्रॉन होल्स दोबारा से कंबाइन हो रहे हैं और पी साइड में एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, जहाँ से होल्स और इलेक्ट्रॉन बनने के बाद होल टुवर्ड द जंक्शन मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जाएंगे और वो फिर से नेगेटिव में, मतलब एन साइड। ठीक है, चलो सॉरी। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक्सप्लेन हाउ दी हैवी डोपिंग ऑफ बोथ पी एन एन साइड ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन being extremely high even with a reverse bias voltage a few volts। ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन करो हाउ द हैवी डोपिंग ऑफ बोथ पी एन एन साइड ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द जंक्शन बीइंग एक्सट्रीमली हाई इवन विद ए रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ ए फ्यू वोल्ट्स। ध्यान से सुनो, होता क्या है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप, उनको हमने कर दिया हैवीली डोप्ड, बहुत ज़्यादा डोपिंग कर दी। देन द ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड ऑफ होल्स फ्रॉम पी टू एन रीजन, उससे क्या होगा, डिप्लीशन रीजन जो होगा वो फॉर्म्ड हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ साइज जिसका है, देखो यार मैं दोबारा से बताता हूँ तुम्हें, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन को जब हैवीली डोप करते हैं और जंक्शन बनाने के लिए जब पी और एन को पास लेके आते हैं तो क्या होता है, एन से इलेक्ट्रॉन पी साइड में जाते हैं और पी से इलेक्ट्रॉन एन साइड में जाते हैं, ये बोल दिया। ठीक है, चलो उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड हो रहा है जिसका साइज इन्होंने बताया कि 1 माइक्रोमीटर से कम का होगा, लेस देन 1 माइक्रोमीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टिंग फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन produces a reverse voltage of about 5 volt and electric field become very large। ध्यान से सुनो, the electric field directing from n region to p region, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, रिवर्स बाइसिंग है ना भाई, देखो इन्होंने ऐसे बोल दिया, ये p है ये n है, इवन विद ए रिवर्स बाइस वोल्टेज ऑफ फ्यू वोल्ट्स। अब ये n है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, पॉजिटिव लगाएंगे, और यहाँ पे p है तो नेगेटिव, तो यहाँ से फील्ड इधर जा रहा होगा। तो इन्होंने यही तो बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टिंग फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन प्रोड्यूसेस ए रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ अबाउट 5 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम वेरी लार्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में था और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो लार्ज हो गया, तो लार्ज हो गया भाई, सीधा बोल सकते हो। ठीक है, वैल्यू अगर आपको बतानी है तो बता भी सकते हो, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, बहुत बार आया है। और नेक्स्ट तुमसे पूछा है, द एबिलिटी ऑफ ए जंक्शन डायोड टू डैश एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट इट अलाउ करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइस। तो भाई ये होता है आप लोगों का रेक्टिफाई। ठीक है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। गिव टू डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। फुल वेव दोनों को करता, मतलब कंप्लीट साइकिल को आप लोग बोल सकते हो। इनकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी सिग्नल के बराबर होती है और इनकी क्या होती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो डबल होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ ए पी एन जंक्शन डायोड वर्क एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो यार, हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या बना देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बना देंगे भाई ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे एक लोड रजिस्टर RL लगा देंगे और ये हो जाएगी आउटपुट। यहाँ से क्या होगी आउटपुट, यहाँ से हम ले रहे हैं अपनी इनपुट दे रहे हैं, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, होता क्या है यार, देखो मान लो आपने पॉजिटिव दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आया ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये P है ये N है। उस टाइम पे क्या हुआ, डायोड कंडक्ट कर गया तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ऐसे ये पूरा एक क्लोज सर्किट बना लेगा। तो इसका मतलब हमें आउटपुट मिल गई, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर मान लो अब दूसरा साइकिल आया जो कि नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव आया तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव, तो P किसको मिल रहा है, नेगेटिव को, तो P नेगेटिव को मिल रहा है तो वो रिवर्स बाइसिंग हुआ, तो इसका मतलब अब को कंडक्ट नहीं करेगा तो ये नहीं मिलेगा। सेम वही पॉजिटिव के केस में फिर से आउटपुट, तो ये बनता है। ठीक है, ड्रॉ VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड ऑलरेडी बना चुके हैं। डिफरेंस बताना तुम्हें थ्रेशोल्ड वोल्टेज
एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच में बता दोगे यार, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होती है, वो फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है कि करंट फर्स्ट इंक्रीज होता है वेरी स्लोली टिल वोल्टेज अक्रॉस आइडियल डायोड क्रॉसेस ए सर्टेन वैल्यू, आफ्टर दिस वोल्टेज डायोड करंट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। मतलब पहले क्या होता है ना, करंट धीरे 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 इंक्रीज होता है, जैसे वोल्टेज आपने बोला थोड़ा सा करंट, थोड़ा सा, इतू सा, फिर एकदम से कहता है एक वोल्टेज आती है जिसके बाद करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो वोल्टेज जो है ना वो आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। इसी तरीके से आपकी ब्रेक डाउन वोल्टेज है। तो ये बिल्कुल आसान है भाई, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ए जंक्शन डायोड विच मेक इट सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ AC सर्किट। वही वो कौन सी प्रॉपर्टी होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस होती है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में तो वो कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में नहीं है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, मतलब रिवर्स बाइस है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये दे रखा है फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म बनानी है। ये स्टूडेंट की फॉर्म में दिया, भाई एक स्टूडेंट बनाना चाहता है कि ऐसा PN जंक्शन डायोड को यूज़ करना चाहता है दो को, कि वो AC को DC बना दे, तो बताओ क्या बनेगा। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना, ये फुल वेव रेक्टिफायर ही पूछा हुआ है, यहाँ पे भी फुल वेव, यहाँ पे भी फुल वेव। तो देखो यार यहाँ पे वही है, यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्रांसफार्मर बनाना है, यहाँ पे एक डायोड लगाना है, यहाँ पे एक डायोड लगाना है, क्योंकि ये फुल वेव है, और इसको ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग तुम्हें क्यों लग रहा है, क्योंकि इन्होंने ना यहाँ पे नहीं बनाया सेंटर टैप, इन्होंने एक ही काम किया, यहाँ पे सेंटर टैपिंग की, यहाँ से इस चीज़ को बाहर लेके आए, यहाँ पे ऐसे RL लगा दिया। मैं बताता हूँ दोबारा, ऐसे बना दिया, जैसे कि ये हो आप लोगों के पास ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक डायोड है, यहाँ पे एक डायोड है, इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ पे ये लगाया और इसको ऐसे कर दिया। आप ऐसे बना लो अगर नहीं समझ में आ रहा था तो, ठीक है। तो ये आउटपुट है, ठीक है, ये क्या है, आउटपुट है। अब होगा क्या, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया ड्यू टू इंडक्शन। अब इससे ये मान लो डायोड D1 और ये D2 है, तो ये कंडक्ट करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो आउटपुट फिर भी मिली भाई हमें, फिर भी आउटपुट मिली है ना। अगर मान लो अब मैं नेगेटिव गया तो यहाँ पे नेगेटिव ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बाइस हो गया, ये कंडक्ट हो गया, फिर आउटपुट मिल गई। ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हाफ वेव के लिए बता दिया ऑलरेडी मैंने, और नेक्स्ट में तुमसे फुल वेव पूछा गया, ये भी बता दिया। इन्होंने बोला हाउ डू यू ऑब्टेन स्टडी DC आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज। देखो यार अभी हमने बोला कि ये किसका है, इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म है किसकी, फुल वेव की। अब देखो यहाँ पे भी ना क्या हो रहा है, ऐसे मिल रही है, ये पल्सेटिंग ही है, मतलब कुछ ना कुछ कमी अभी भी है। तो इसमें से ये रिपल्स बोलते हैं, कि वो रिपल्स को ख़त्म करने के लिए अब क्या होता है, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, रिपल्स को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक फ़िल्टर सर्किट लगा देंगे, फ़िल्टर सर्किट लगा देंगे जो रिपल्स को बिल्कुल रिमूव कर देगा, मतलब बिल्कुल स्टेडी DC वोल्टेज बना देगा, मतलब वो DC बना देगा। क्योंकि यहाँ पे हमें एक लेवल का वोल्टेज तो मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के केस में एक ही लेवल मिल रहा है, लेकिन ये रिपल्स है, देखो ऐसे गया फिर एक साइड, ऐसे गया फिर एक साइड, ऐसे गया एक साइड, तो यहाँ पे हम एक इसकी एवरेज वैल्यू कंसिडर करेंगे, और वो फिल्टर सर्किट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। किसके हिसाब से करते हैं, फिल्टर सर्किट के हिसाब से करते हैं। ओके बेटा, तो बस ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के सेमिनेटर के, और पूरे का पूरा जो क्लास 12 फिजिक्स है उसके PYQ आज कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद एक नई सीरीज़ लेके आएंगे। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।